आपा जो है वो मीनू से इतनी जलन में है कि वो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उनकी पसंद की एक तो लड़की नहीं आई है और जो आई है वो खर्च काफ़ी करवा रही है और इनके पैसे बर्बाद हो रहे हैं। उससे आपा को लगता है ये पैसे उनकी बेटी के लिए इस्तेमाल हो सकता था। आपा जिस तरह से ईगोइस्ट है तो मीनू भी अपने आप में ईगोइस्ट है, तो वो समझ जाती है कि सामने वाली बंदी आ क्यों नहीं रही है मेरे पास, क्योंकि उसको इम्पोर्टेंस दिखाना बहुत ही कमाल का। उसके बाद आपा आती है और मीनू को देखती है तो उसके पास में जेवर वगैरह है, तो वो बोलती ये क्या है, तो बोले खरीद करके दिया है जुनैद ने। दोस्तों इस ड्रामा में सबसे मुझे कमज़ोर कड़ी जो लगा वो जुनैद, वो अपने कैरेक्टर में नहीं है, कैरेक्टर को छोड़ देता है। देखिए वो एक जिस तरह से कैरेक्टर शुरू में दिखाया गया था, शुरुआत के एपिसोड में, वो कैरेक्टर अब नज़र नहीं आ रहा है। अब वो जो उसके खड़े होने का स्टाइल है वो उस कैरेक्टर को शूट ही नहीं कर रही थी। दोनों के क्लैशेस इतने कमाल के कि मज़ा आ जाता है। अब देखिए फिर आपा को वो कहाँ रुकने वाली, डब्बा लेकर आ जाती कि इसमें सब जेवर निकाल के रखो वरना चोरी हो जाएगा। यहाँ मीनू भड़क करके भाग जाती है। ये बहुत ही कमाल का है कि इस तरह की औरतें दूसरे से जलती हैं और बहाना कुछ बनाती है सेफ्टी का कि नहीं जो ऐसे लॉकर में रख दिया जाएगा ताकि सामने वाला उसे इस्तेमाल नहीं करे। भाई उसने उसके शौहर ने उसे दिया है, वो जैसे चाहे वो इस्तेमाल करे। आप दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ जान से प्यारा जूनी के 6th एपिसोड का रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, आइए सबसे पहले इसकी मुख्तसर स्टोरी पर नज़र डालते हैं। जैसा कि आपने इस एपिसोड में देखा होगा कि जुनैद जो है उसने एक नई कार खरीदी है और अपनी वाइफ यानी मीनू को कार सिखाने के लिए भेजता है। लेकिन अब मीनू उधर बिजी हो गई है ड्राइविंग में, तो वो अब इसको केयर नहीं कर रही है। वैसे भी मीनू एक बदतमीज़ लड़की दिखाई गई है जो रिश्तों को समझती नहीं है और बड़े बदतमीज़ी तरीके से वो पेश आती है अपने शौहर के साथ। तो उधर हुस्न आरा जो है वो उनके जो बॉयफ्रेंड है फारिश, उसके साथ में डेटिंग कर रही हैं और वो प्रेशराइज कर रही हैं क्योंकि उनकी वालदा का उनके ऊपर में प्रेशर है कि ऐसे नहीं घुमा जाता, किसी के साथ में करना है तो शादी कर ली जाए। तो उधर फारिश कहता है हाँ मैं अपनी वालिदा से आपको मिलाऊंगा, और उनको मिलाने वाला होता है उससे पहले एक मॉल में हुस्न आरा की टक्कर हो जाती है फारिश की वालदा के साथ में और दोनों में जम के बहस हो जाती है। मामला यहाँ गड़बड़ हो जाता है और इधर मीनू और हुस्न आरा बार बार मतलब जैसे बोलते हैं ना बिल्ली बिल्ली लड़ने लग जाती हैं, उसी तरह की वो लोग दोनों जब भी आमना सामना होता है तो भिड़ जाती हैं। लेकिन वहाँ पर जुनैद दिमाग से काम लेता है और उन्हें बचाता है। तो ओवरऑल स्टोरी इस तरह की जा रही है लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले इसके सीन को एनालाइज करते हैं। तो अब जुनैद जो है वो बेचारा घिर गया है ऐसी औरतों के बीच में जिनके अंदर में जलन, हसद और लालच है, और ये तीनों जलन, हसद और लालच जो है तीनों कैरेक्टर के अंदर डिफरेंट तरीके से है। उधर हुस्न आरा कहती है मैं नंबर 1 हूँ, इधर मीनू कहती है मैं नंबर 1 हूँ, और इधर आपा जो है वो कहती है कि मैं नंबर 1 हूँ, और इसके बीच में पिस रहा है जुनैद। हुस्न आरा जो है वो मीनू को जुनैद के साथ देख करके इतनी जलती है, वहीं मीनू जो है हुस्न आरा को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख करके उसे टॉन्ट कसती रहती है और दोनों में लड़ाइयाँ होती है। इधर आपा जो है वो मीनू से इतनी जलन में है कि वो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उनकी पसंद की एक तो लड़की नहीं आई है और जो आई है वो खर्च काफ़ी करवा रही है और इनके पैसे बर्बाद हो रहे हैं। उसे आपा को लगता है ये पैसे उनकी बेटी के लिए इस्तेमाल हो सकता था। तो तीनों ने मतलब ज़बरदस्त टक्कर दी है अपने एक दूसरे को। आपा ने इनवाइट किया है जुनैद को और मीनू को घर पे। दोनों आते हैं मिठाई का डब्बा लेकर के। उधर आपा खाना बना रही हैं, उसके बाद वो तैयार होती हैं और घर पे कमरे में अपने आप को बंद करके रखी हुई हैं, इसलिए कि वो इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहती है मीनू को। और ये बात मीनू को समझ आ जाती है और वो जुनैद को कहती है कि आपा इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि वो थोड़ा सा अपना मतलब इम्पोर्टेंस दिखा रही हैं। और इतना कमाल का स्टोरी है दोस्तों कि मज़ा आ जाता है देख के, क्योंकि इतनी ऑर्गेनिक स्टोरी और इतने ऑर्गेनिक सीन है कि ये आपके आसपास देखने को मिलेगा।
इस तरह के जो कैरेक्टर होते हैं वो दूसरे को तुरंत पहचान जाते हैं कि ये जो उसने किया है वो उसके पीछे का राज क्या है। तो आपा जिस तरह से ईगोइस्ट है तो मीनू भी अपने आप में ईगोइस्ट है। तो वो समझ जाती है कि सामने वाली बंदी आ क्यों नहीं रही है मेरे पास, क्योंकि उसको इम्पोर्टेंस दिखाना। बहुत ही कमाल का। उसके बाद आपा आती है और मीनू को देखती है तो उसके पास में जेवर वगैरह है, तो वो बोलती ये क्या है, तो बोले खरीद करके दिया है जुनैद ने। तो यहाँ आपा जुनैद पे भड़क जाती हैं कि अभी तुमने शादी में कितना खर्च किया, अभी गाड़ी ली, अभी फिर ये जेवर। तो यहाँ मीनू कहती है कि भाई मैं नई नवेली दुल्हन हूँ, मेरा तो हक बनता है। देखिए आप तो सख्ती समझती हैं, जबकि आपकी उम्र हो गई, आपको तो ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे उसने भी तड़ाक से जवाब दिया और मतलब सोने पे सुहागा वाली बात। दोनों के क्लैशेस इतने कमाल के कि मज़ा आ जाता है। अब देखिए फिर आपा को वो कहाँ रुकने वाली, डब्बा लेकर आ जाती है कि इसमें सब जेवर निकाल के रखो वरना चोरी हो जाएगा। यहाँ मीनू भड़क करके भाग जाती है। ये बहुत ही कमाल का है कि इस तरह की औरतें दूसरे से जलती हैं और बहाना कुछ बनाती है सेफ्टी का कि नहीं जो ऐसे लॉकर में रख दिया जाएगा ताकि सामने वाला उसे इस्तेमाल नहीं करे। भाई उसके शौहर ने उसे दिया है, वो जैसे चाहे वो इस्तेमाल करे, आप क्यों इस तरह से दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर कर रही हैं। तो आपा ने जो किया वो गलत था। यहाँ पे जुनैद उनको बोलता है कि आपा ये गलत कर रही हैं आप, लेकिन घर जाता है और वहाँ पे वो मीनू के साथ लड़ता है और कहता है कि आपा ने तो फिक्रमंद होकर के ये बातें कही थी, लेकिन तुमने जो जवाब दिया वो बदतमीजी है। नहीं, जुनैद का कैरेक्टर यहाँ गलत हो रहा है। इस तरह से जुनैद एकदम रॉन्ग है, क्योंकि आपा ने गलत किया था, उसको जवाब उसी तरह से मीनू ने दिया। हाँ मीनू ठीक है, बदतमीज़ है, लेकिन मीनू का वहाँ पे उस तरह जवाब देना वाजिब है। लेकिन आप जुनैद जो है अपनी बहन को डिफेंड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी बीवी के साथ में नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो दोस्तों राइटर डायरेक्टर ने इतनी बारीकी से और इतने हमारे इर्द गिर्द होने वाली घटना को इतने अच्छे तरीके से पेश किया है कि राइटर ने जितने अच्छे तरीके से लिखा है उतना ही अच्छी तरीके से डायरेक्टर ने उसे पिक्चराइज किया है और लोगों तक उसे संप्रेषित किया है। तो दोस्तों इसकी पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी है, लोकेशन का अच्छा इस्तेमाल किया गया, लाइटिंग अच्छी है। जिस सीन में जिस तरह की रिक्वायरमेंट थी, जिस तरह की लाइटिंग की डिमांड थी, उसको डीओपी ने उतने ही अच्छे तरीके से अपने कैमरे में बंद किया है और बहुत ही इम्प्रेसिव है ये ड्रामा। और इसके सारे सीन बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि इतने ऑर्गेनिक हैं ये सीन कि आपको लगता है ये मेरे आसपास घट रहा है। दोस्तों इस ड्रामा में सबसे मुझे कमज़ोर कड़ी जो लगा वो जुनैद, वो अपने कैरेक्टर में नहीं है, कैरेक्टर को छोड़ देता है। देखिए वो एक जिस तरह से कैरेक्टर शुरू में दिखाया गया था, शुरुआत के एपिसोड में, वो कैरेक्टर अब नज़र नहीं आ रहा है। अब वो जो उसके खड़े होने का स्टाइल है वो उस कैरेक्टर को शूट ही नहीं कर रहा। देखिए ये स्क्रीनशॉट मैंने लगाया, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज इस कैरेक्टर को नहीं शूट कर रही है। ये तो बहुत ही मतलब बिंदास वाला बॉडी लैंग्वेज है कि जिस तरह उसने पैर पे पैर चढ़ा के खड़ा है, तो और कहीं कहीं वो कैरेक्टर ही नज़र नहीं आ रहा। अगर जुनैद जिस तरह से शुरुआत में आया था वैसा कैरेक्टर लेके चलता तो ऑडियंस का सिंपैथी उसके साथ होता। ये तो मतलब जुनैद है ही नहीं। जाहिद अहमद मतलब पता नहीं। देखिए मैंने एक दो और ड्रामा देखा था, वो बहुत ही कमाल का था, लेकिन यहाँ पर जो लग रहा है जान से प्यारा जूनी और फारिश जेंटलमैन में दोनों कैरेक्टर सेम नज़र आ रहे हैं, अलग नहीं नज़र आ रहा। और जुनैद कभी जूनी दिखता है तो कभी वो जाहिद अहमद दिखने लगता है। तो एक कमज़ोर कड़ी है। मीनू एक अच्छा किरदार है, बहुत ही कमाल का, जो बदतमीज़ है और मतलब उसको वो खुद परस्त है, उस बहुत ही लापरवाह, मतलब उसको मतलब ही नहीं है किसी को भी कुछ भी बोल दो वो उसे बुरा लगेगा अच्छा लगेगा, उसको इसकी परवाह नहीं। तो मामिया शहज़फर जो है वो अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। वहीं बार बार हुस्न आरा जो है वो जल रही है जुनैद को देख करके, उसकी लाइफ को देख करके, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करती है। जब उसकी माँ से भी जब वो बात करती है तो वो एक्सेप्ट नहीं करती है कि जुनैद बेहतर है फारिश से। तो यहाँ पे उनके क्लैशेस होते हैं, लेकिन वो जलती है, उसके बावजूद वो
जाहिद पे नज़र रखी हुई है और मीनू के ऊपर में नज़र उसकी रहती है और दोनों भिड़ते रहते हैं। जब भी मिलते हैं जम के भिड़ंत होती है। अगर सच बताऊं, अगर यहाँ पर जुनैद ना रहे, कैट फाइट देखने को मिलता, एक अच्छा सीन आता है। एनीवे, उधर जो आपा जो हैं वो बहुत ही कमाल हैं। उन्होंने जो सीन किए हैं, जो जेवर रखने वाला, वो भी बहुत ही बेहतरीन सीन है। दोनों का जो वो मतलब वो जलन की एक पराकाष्ठा कह सकते हैं, हिंदी में जो कहते हैं कि पराकाष्ठा है, तो उसी तरह जलन की वो पराकाष्ठा तक पहुंच चुकी हैं। ठीक है ना, उसका हद नहीं। तो दोस्तों ये था एनालिसिस जान से प्यारा जूनी का। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा ड्रामा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में नए ड्रामा के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल दोस्तों।